नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। तो दोस्तों यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली ये महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन है जिसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये इन्वाइट करता है एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, जिसमें कि एई और जेई दोनों की पोस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे बात करते हैं किस पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, जिसमें आपको पोस्ट दी गई है, जिसमें देखिए आप क्लियरली यहाँ पे देखिए वुमेन्स का रिजर्वेशन यहाँ पे 30% दिया गया है। मैकेनिकल स्ट्रीम की ये पोस्ट है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यहाँ 5% कोटा दिया गया है और जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये कोटा है। इस तरीके से टोटल इसमें 81 पोस्ट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और वुमेन्स के लिए टोटल 36 पोस्ट है। एंड 5% जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए 5 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है टोटल। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 122 पोस्ट अवेलेबल है। उसी तरीके से बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम की, इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, तो जो इलेक्ट्रिकल का सेक्शन है इसमें भी टोटल 122 पोस्ट हैं, जिसमें भी सेम पोस्ट अवेलेबल है जनरल वाइज, स्पोर्ट्स वाइज एंड वुमेन कोटा का रिजर्वेशन जो है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि अदर स्टेट कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है या नहीं। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें ताकि आप पूरी डिटेल्स को समझ पाएं। ओके, चलते हैं आगे। ये हो गया ए वाले कैंडिडेट्स के लिए। उसी तरीके से देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टोटल 61 पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल है। और ये कैटेगरी वाइज आपका ये वुमेन्स के लिए हो जाएगा एंड 3 स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एंड 39 जनरल पोस्ट के लिए अवेलेबल है। फिर उसके बाद देखिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे पोस्टें अलग से अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्व एक्सपीरियंस की जरूरत है। मैं आगे आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 34 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें जो वुमेन है उनके लिए 9 पोस्ट है, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एंड 24 पोस्टें जो हैं वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए। इसी तरीके से जब हम नीचे बात करेंगे तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप यहाँ देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें मैकेनिकल स्ट्रीम वालों के लिए टोटल 116 पोस्ट है। ये कैटेगरी वाइज ये वुमेन के लिए हो गया, आपका ये एक्स सर्विसमैन के लिए हो गया एंड प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन के लिए 7 पोस्ट अवेलेबल है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 7 एंड अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन के लिए 1 सीट अवेलेबल है एंड जनरल कैंडिडेट के लिए 48 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। उसी तरीके से आगे हम बात करेंगे अगर इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम वाले सेक्शंस के लिए, तो इसमें आप देख सकते हैं वुमेन्स के लिए 35 पोस्ट अवेलेबल, टोटल 116 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। उसी तरीके से एक्स सर्विसमैन के लिए 18 एंड प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन के लिए 7, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 7 एंड अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन के लिए 1 एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए 48 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, इसी तरीके से हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम में, तो इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम में आप देख सकते हैं टोटल 58 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, इसको आप देख लीजिए। फिर उसके बाद बात करें आगे इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, डिपार्टमेंटल स्ट्रीम वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन, इसके लिए देखें तो इसमें आप देख सकते हैं जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 32 पोस्टें अवेलेबल हैं टोटल, और ये उनका कैटेगरी वाइज जैसे वुमेन के लिए एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग कैटेगराइज कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया ऑल MSPGCL PAP who have completed minimum 1 year प्रगत कौशल ट्रेनिंग will get additional 5% mark for each completed year of प्रगत कौशल ट्रेनिंग maximum up to 25 marks। ये महाराष्ट्र का है। तो आपने अगर वहां से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो दे आर एलिजिबल एज पर द एडवर्टाइजमेंट एंड उन्हें 5 मार्क्स दिया जाएगा, मैक्सिमम 25 मार्क्स तक दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं लास्ट डेट इसकी जो आवेदन की रहने वाली है वो 17/12/2022 है। आप यहाँ पे देख लें। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपका बीटेक होना चाहिए, जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, इंस्ट्रूमेंटेशन है तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से। ठीक, अब जैसे एक्सपीरियंस की बात यहाँ कर रहा है तो आउटसाइड, जैसे अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है द एम्प्लॉय शैल हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस, 5 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस इन टेक्निकल कैडर इन द कंपनी। जैसे डिपार्टमेंटल भी कुछ वैकेंसीज निकली है इसमें और जनरल भी। तो जो डिपार्टमेंटल वाली वैकेंसी है उनको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी वो इसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर वो आउटसाइड वाले हैं जितने भी, अगर अदर कैंडिडेट्स हैं चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, तो उनको भी ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। और उनको आगे क्या करना है ये मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। फिर इसी तरीके से मैंने इसके बारे में आपको बता दी, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा किसके लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ये जूनियर इंजीनियर के लिए। जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में एंड सेम 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी है उसके लिए। एंड अदर कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है।
मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर लें यहाँ पे तो 38 ईयर रहने वाली है, आप यहाँ देख सकते हैं। एंड कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनको 57 ईयर उनकी एज लिमिट रहने वाली है। उसके बाद देखिए क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता दी 17/12/2022 आपको दी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है, आपको जो महाराष्ट्र में अगर आपकी जॉब, ये जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं एंड देन आफ्टर जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो आपको मराठी जो है, मराठी का एक डिपार्टमेंटल पेपर होगा, उसको 3 साल के अंदर, मतलब जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके 3 साल के अंदर वो पेपर क्वालिफाई करना होगा। यानी 3 साल के पास आपके पास टाइम है मराठी सीखने का, आप इजिली मराठी सीख के पेपर को पास कर लेंगे। ओके, ये चीज यहाँ पे पॉइंट था जो मेंशन किया गया है इसमें। तो इस तरीके से कह लें तो जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, मैंने ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स जो भी हैं, वो अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, इसको अगर इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ईजिली आप अप्लाई कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि ये जेई और ए की पोस्ट है तो आप इजिली इसको अप्लाई करके अधिक से अधिक देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको जो सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में बात कर लें। कैंडिडेट सेलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर विल बी गिवन इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ 52 वीक्स। ठीक है, 52 वीक्स की दी जाएगी आपको ट्रेनिंग। तो उसके बाद ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग एंड डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स होंगे यानी बीटेक वाले कैंडिडेट्स, उनको 22,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे एंड डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स को 18,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। फॉर द फर्स्ट 3 ईयर सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज टू वर्क कंपल्सरी एट महाजेनको एनी थर्मल पावर प्लांट, आपको उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट हैव सर्व बॉन्ड, 5 लाख का आपका बॉन्ड होगा। फॉर नॉट टू लीव द कंपनी बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर सर्विस, 5 साल से पहले अगर आप कंपनी को छोड़ते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का बॉन्ड आपको पे करना होगा। ओके, यहाँ पे बॉन्ड के बारे में मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद बात करें आगे हम सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा गया है सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शोइंग पासिंग ऑफ सेकेंडरी ऑब्लिक स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और मैट्रिक और हायर एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी विथ मराठी लैंग्वेज एज अ वन सब्जेक्ट। ठीक, जैसे आप वहाँ के हैं, जो वहाँ के कैंडिडेट्स हैं उनके पास तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन जो वहाँ कैंडिडेट्स नहीं उनके लिए देखिए सर्टिफिकेट stating that the candidate can read, write, speak Marathi language fluent issued by professor of Marathi language of a college institute affiliated to recognized university and countersigned by the principal of a state college and institute। जैसे जिन्होंने कर लिया है, जो वहाँ के कैंडिडेट्स हैं, तो काउंटर साइन करवा के आपको फॉर्म भरना है। नॉलेज ऑफ मराठी इज डिजायरेबल, यहाँ पे डिजायरेबल लिखा है, कंपलसरी नहीं लिखा है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि आपके पास मराठी लैंग्वेज में अगर आपके पास नहीं जानते हैं तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन द कैंडिडेट सेलेक्टेड आर नॉट possessing the knowledge of Marathi will have to pass departmental Marathi language examination within period of a 3 year from the date of a joining of the company। जैसे अगर आपने मराठी लैंग्वेज नहीं जानते हैं, अब आपने ज्वाइनिंग आपका हो गया, तो ज्वाइनिंग करने के बाद आपको 3 साल का टाइम है, ज्वाइन करते रहिए, आप सैलरी भी मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको एडिशनल वर्क क्या करना रह जाएगा कि आपको मराठी सीखनी पड़ेगी। मराठी आप सीख लीजिए, 3 साल के बाद आपका पेपर करवाया जाएगा मराठी लैंग्वेज का, उसको आप पास कर लीजिए, देन यू आर सेलेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे ये बात क्लियरली मेंशन की गई है। तो इससे एक पॉइंट क्लियर हो गया कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स इसमें इजिली अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप भरना चाहते हैं इस वैकेंसी को तो भर सकते हैं। ओके, तो जितने भी इसके की पॉइंट्स थे उस पर मैंने बात कर ली है। इसके फॉर्म फीस के बारे में मैंने आपको ऊपर दिखा दिया कि 800 रुपये फीस है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, एंड स्टेट वाइज जो उसके वहाँ के जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 600 रुपये का आपको पे करना होगा फॉर्म फीस। ओके, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो मैं ऑलरेडी आपको मैंशन कर चुका हूँ। लिंक ओपन आपका 17/11/2022 से हो जाएगा एंड लास्ट डेट इसकी 17/12/2022 है, यानी टोटल आपको 1 मंथ का आपको टाइम मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं, इस तरह की वैकेंसी के साथ अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, एंड लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।